तो लो सुनो। नो बोला जिला महेंद्रगढ़ में मेरा ग्राम गोठड़ी, ये प्रांत हरियाणा और नारनौल तहसील चौधरी नांगल का थाना। फिर कहता चंदी लाल यो ही से पता ठिकाना, यो ही पतों से और के इंग्लैंड से आयो सुने यो ही से पता ठिकाना और करके कृपा नाथ मने थम दो भगवान। और भगवान बाणा का नाम सुना जब बाबा घोरीनाथ महाराज ने बोला, अरे बेटा, अरे तेरी नादान उम्र है, यानी उम्र है, अगर मैं तूने तेरा कहवा से या भगवा मानो अलजा भी दूं और जे तूने तेरा माँ बाप की याद आगी, गांव की याद आगी, तो मेरा है भगवा माना ने अलजा धाड़कम पार जागो तेरो के बिगड़े। और जान का जब नाम लिया, चरण पकड़ लिए, बैठ गया, दाता दया करो और आपका ये भक्ति का जो रंग है ये मेरे ऊपर भी ये रंग। साथियों काफी देर हो गई। अब इधर बाबा घोरीनाथ महाराज के कानों में एक आवाज आती है, टनकार आती है, वो आकाशवाणी होती है। नो बोला रे घोरीनाथ, अरे तू जिसको बच्चा समझता है ना, जो तेरे सामने बच्चा बैठा है, इसको तू मामूली आत्मा मत समझ। इस बच्चे को मामूली आत्मा मत समझ, इसको आज तू अपना ले, तेरा खुद का बना ले। आने वाला टाइम में मेरा वीर या खुद कोई नहीं, ये तेरा भी नाम रोशन कर देगा। और ये आवाज जब आई कानों में, उसी वक्त नु बोला, कौन बाबा घोरीनाथ? नु बोला, रे भैरू राम। अरे बोले भाई तेरा तो फार्म को नंबर भी जल्दी आ गयो, ले अब आ जा। अब धूना के पास में खड़ा कर लिया और करके खड़ा। और साथियों जो घर से जो कच्चा बनियान पहन के गया तो वो तो तरा दिए। तो नाथ पंथ में जब दीक्षा देते हैं, बाबा जी बनाते हैं, तो आज भी सबसे पहले एक लंगोट खींचते हैं। वो भगवा लंगोट खींच दिया, भगवा माना धारण कर दिया, पैरों में पावड़ी डाल दी, हाथ में करमंडल दे दिया, कान को झोली डाल दी, चिमटा दे दिया और एक भर के बबूत का आंधला धूना मां से। और बाबा घोरीनाथ ने भैरू राम के तन बदन पर वो भस्म रमा दी और वो बना के एक योगी का पोज। और बाबा घोरीनाथ महाराज नु बोला, रे भैरू राम, अरे बेटा भाई तू बड़ा गरीब है, तेरे विचार मैंने देखे हैं, तेरे विचार बड़े दीन है, तू गरीब है और तेरे को आज हमने नाथ पंथ में शामिल किया है, दीक्षा दी है, तो जा आज से हमने तेरा नाम रख दिया गरीब नाथ नाम रख दिया जाता है। साथियों बाबा नाथ जी महाराज, गरीब नाथ जी महाराज, बाबा घोरीनाथ महाराज का दोना की सेवा ठाना शुरू कर दिया। सेवा करते करते और गांव गोठड़ी को छोड़े 12 साल पूर्ण होने को आ रहे थे। और 12 साल पूर्ण होने में जब महीना भर शेष रहा, जब एक रोज बाबा घोरीनाथ महाराज ने बोला, रे बेटा गरीब, हाँ गुरुदेव, आप जानते हैं आज्ञाकारी शिष्य किसे कहते हैं? तो बोला, गुरुदेव आपके अलावा मेरा ये भ्रम दूर करने वाले कौन है, बताइए। तो बोला, बेटा अरे आज्ञाकारी शिष्य उसे कहते हैं जो अपने गुरु महाराज का दिया हुआ वचन निर्भय होकर पूरा करे। तो बोला, गुरु महाराज मेरे प्रति आपका क्या आदेश है, बोलो। अरे बोलो, बोलबा की बात यहाँ से मेरा भाई, तुझे 12 साल हो गए गांव मोठड़ी को छोड़े, तेरे माँ बाप से नाता तोड़े। अरे तेरी माँ राधा रो रो कर अंधी हो गई होगी। मेरा वचन है तू एक बार तेरे गांव जा और तेरी माँ राधा का दीदार। और माँ के पास में जान कर नाम लिया, वो माँ का बोल आया, उसी वक्त माँ का ध्यान आ जाता है और माँ की याद आई, जब आंखों में जल आ गया, रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते नो बोला, गुरुदेव अगर मेरे को जाना ही होता तो मैं फिर आपके चरणों में आता ही, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला, बेटा अगर जाएगा नहीं तो फिर तू आज्ञाकारी भी नहीं है। तो आज तो घर घर में आज्ञाकारी हो रहा है, गृहस्थी भी आज्ञाकारी हो गया, बाबा जी भी आज्ञाकारी हो गया। जना छोरो जाके बाबा जी से बोलो, महाराज चेलो बना ले मुझे। अच्छा। अब बाबा जी ने देखे रे, बोले उतरा ही बाबा जी आपको तोड़ो और कोई चेला बनता नहीं। तो बोले, बेटा बन जा, आ जा। तो महाराज बोलो कर हम क्या क्या करने हैं चेले ने।
तो बोले भाई चेला का तो यही काम से गौ माता बंदरी से झाड़ू भारी कर, गोबर भारी कर, मंदिर प्रांगण में झाड़ू भारी कर दे, आया गया की चाय पानी की खान पान की सोड़ बैठा दे, गुरु महाराज की सेवा कर, यही तेरा कर्म शहर मौज ले। अब छोरा ने देखे रे, बोलो बाबा जी की भी ज्यादा ना बोलो, भाई बहुत सा काम बता दिया महाराज ने, तो जरा हाथ जोड़ के बोला महाराज चेला आला तो सुन लिया, अब गुरु जी बनना हो तो गुरु क्या और बता। जरा गुरु महाराज ने बोला रे बोलो भाई गुरु महाराज का तो सीधा सा काम है, सुबह पहले वक्त बार नहावे धोवे और लेकर कंठी माला और तख्त पर बैठ जाए, सारे दिन माला फेरता रहे, चेलो बढ़िया भोजन बना दे वो खावे मौज। अब छोरा ने देखे यो काम ठीक से, जरा हाथ जोड़ के नु बोला महाराज मुंह ने तो चेला की डाल करूं तुम गुरु ही बना दो। बाढ़ आ गई आज आज्ञाकारिया की, लेकिन वो तो आज्ञाकारी था, माँ बाप का भी आज्ञाकारी था तो गुरु का भी आज्ञाकारी। नो बोला गुरुदेव जरूर जाऊंगा, जब यही बात है तो मुझे जाना मंजूर। उसी वक्त लेकर करमंडल और चिप्पी जोड़ी शंख ले और सदनों रास्ता लेता है, और जैसे वो चला 3 कदम आगाड़ी बढ़ा तो गुरु महाराज अघोरीनाथ ने बोला रे गरीबनाथ चले जाना, जरा रुको, चले जाना जाओगे जाना है, लेकिन बेटा अरे ये संसार, इस संसार के अंदर आज जात पात का रोला है, अगर कोई गृहस्थी या कोई बाबा जी अगर नो पूछ लेगा कि भाई गरीबनाथ तू कौन सी गद्दी घुसे नौसा, तो तू क्या जवाब देगा उनको। तो बोला महाराज है को भी गैलो थमी का दो, तो बोला इसका गैला ये है तू जाएगा ना तो रास्ते में एक नारायणपुर बाबा संजयनाथ की धूनी आएगी, नारायणपुर संजयनाथ की धूनी पर चले जाना और वहां पर जाकर तेरा ये करद संस्कार वहां से करा, कान वहां से पढ़वा लेना, तो कोई पूछेगा तो तू जवाब दे देगा कि भाई मैं नारायणपुर वालों का चेला। अब ले गुरु महाराज से आज्ञा और सदनों वहां से रवानगी लेते हैं, घूमते फिरते और एक रोज नारायणपुर जब आए तो नारायणपुर में गद्दी पर विराजमान कौन, बाबा फूलनाथ महाराज, और एक उनका परम चेला था, परम शिष्य था कौन, मोतीनाथ। तो फूलनाथ महाराज गद्दी पर आसीन थे और उन्होंने जब बाबा नाथ जी महाराज गए तो जाकर आदेश प्रणाम किया, बैठ गए। ये श्री हनुमान